एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जनरल हाउस की मीटिंग का आज दूसरा दिन है और 16 रेजोल्यूशंस जो है आज यहां पर पेश किए जाएंगे, जिन पर बहस होगी और बहस करने के बाद जो है इसे पास या रिजेक्ट किया जाएगा। आइए आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं आज की प्रोसीडिंग। आज की डेट में छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। बहुत सारे पार्षद हैं जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था। आज साहब इसके ऊपर अच्छा बोल सकते हैं ना, आप अच्छा चुनाव दे सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जो रोटेशन का है, जो हमारा एक्ट कहता है भाई हर बार रोटेशन होगी। जब भी होगा, लेकिन अगर हर बार रोटेशन हो तो ने ये इल्जाम लगाया गया कि जिसकी हिम्मत होगी वो जीत के आएगा। वो तो वक्त बताएगा कि काम किसने करवाया और जीत के कौन आएगा। वो समय कम थोड़ा ही समय रह गया है। तो अगर मेरे पार्टी के सभी पार्षद हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो मुझे अपनी पार्टी के साथ चलना है, तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। तो मैं भी इनके साथ वक्तव्य देते हुए उन्होंने बोला था कि उनका मानदेय भी बढ़ा रहे हैं और उनको सिक्योरिटी प्लस उनका जो रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स है वो भी अलॉटमेंट कर रहे हैं। चाहे श्रीनगर के लिए हो चाहे जम्मू के लिए हो, एक जैसा प्रावधान रहना चाहिए, चाहे यूएलबीज के लिए हो चाहे हमारा डीडीसी मेंबर्स के लिए हो। अगर 3 टायर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है तो उसके नाम्स भी अगर यूटी है तो अलग अलग नाम जो है वो यहाँ परिक्षेप में नहीं होने चाहिए। जो भी जो रेजोल्यूशन इन्होंने गौरव जी ने डाला है सब उसके समर्थन में है। ये मात्र ध्येय का बात है, मानदेय का बात है, पैसों की क्षमता की बात नहीं है। इस पर विचाराधीन पिछले 4 सालों से हम कर भी रहे हैं, लेकिन आज अगर हमारे उपराज्यपाल जी बहुत संक्षेप में इसके ऊपर फोकस है तो हमारे कॉर्पोरेशन के ऊपर भी फोकस रहने चाहिए, ताकि स्ट्रिक्टली फोकस होते हुए हमारी जो रिस्पेक्ट है हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स की वो सेम प्रावधान पे, जैसे डीडीसी मेंबर्स के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया केंद्रित किया है, ऐसे ही हमारे जो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स है उनके ऊपर भी उनका ध्यान जो है वो लाने की क्षमता है। आपने मेरे को बोलने नहीं दिया। मेरे को लगता है कि आपने लास्ट में इसलिए अपना रखा था रेजोल्यूशन। आप मीडिया क्रेजी हैं और पता था 12:30 बजे आना है। कल मेरे को पोस्टेड है सर, मेरी प्रॉब्लम है। मैं आकर दम तक देखता रहा हूँ आपको कि आप डिमांड जो भी इश्यूज बोलेंगे। मैं 9:30 बजे आके पूरे 4:30 बजे गया हूँ, पूरा टाइम, और लास्ट रोका रखा पेशाब। अभी मेरे को बुला लेंगे, मैं पेशाब करने नहीं गया, सिर्फ इस बात पे कि अभी नाम कोई बोलेंगे, कोई ना कोई तो इशू है। आपने नहीं बोला, मेरे को पता नहीं। मैं फिर भी मानता हूँ आप बहुत इम्पार्शियल हैं सर। अभी आपने इजाजत दे दी, उसके लिए शुक्रिया। मेरा इशू जो है वो सबसे पहला जो है टेक्निकल पॉइंट है सर। मैं लॉ ऑफिसर्स और कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा, इस हाल में जितने आज रेजोल्यूशन हुए हैं उसमें 36 to 42% अटेंडेंस, 42 पीपल प्रेजेंट थे। 36 to 42, आज इसमें 42 ने सर। 42 इट अमाउंट टू 56%। मेरे को लॉ ऑफिसर और कमिश्नर बता दें कि ये जो रेजोल्यूशन है इसके लिए जो कितने % अटेंडेंस होनी चाहिए, ये कहीं नल एंड वाइड तो नहीं होंगे। बाकी जो आपका है जो लॉ बाय लॉज वो आपने जो बनाने हो। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज की प्रोसीडिंग्स के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या खास रहा आज की प्रोसीडिंग्स में? सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जो हाउस की अथॉरिटी है उससे अभी काम होना शुरू हो गए हैं। हाउस ने ये लाया था ध्यान में कि एक जगह जो हमारा रिजर्वायर है फॉर स्टोरिंग वाटर वो बना हुआ है लेकिन काम में नहीं आ रहा वो। और वो क्यों नहीं आ रहा काम में, उसके लिए एक हमारी कंसल्टेटिव कमेटी वो बना दी गई है। अब वो चेक करेगी वो क्यों काम में नहीं आ रहा है और इतना पैसा जो बर्बाद हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। दूसरा, स्मार्ट सिटी में हमने पार्किंग दिए थे, पार्किंग के स्लॉट्स, उसका अभी तक हमें सिर्फ 1 लाख रुपया मिला है, जबकि लोग 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको छोड़कर बाहर वालों को हमने ये स्लॉट्स दिए हैं। किसने दिए वो, किसने निर्णय लिया वो, और उससे हमें ये जो नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जो नई पार्किंग जो हमारी पाइनतीर्थी वाली है उसके लिए जो एक प्रावधान है वो भी मैं चेंज करवाया है। वो क्या किया है, उसमें रखा था कि हर साल जो एक्सपीरियंस है, सॉरी जो उसका टर्नओवर है
वो 1 करोड़ होना चाहिए 3 साल के लिए, तो हर साल में 1-1 करोड़ होना चाहिए। तो मैंने उसमें करवाया है हाउस ने कि ये 3 साल में 3 करोड़ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बात करनी है। और दूसरा, मैं कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को बता दूं कि आपके लिए मैंने एलजी साहब के समक्ष ये बात रखी थी और ऐसे छिप के नहीं रखी थी, ओपनली रखी थी। वहाँ जहाँ हमारा गुलशन जो हमारा वहाँ ऑडिटोरियम है वहाँ, तो किसी के बेगापे में मत आइए। आपका काम अगर कोई करेगा तो वो राजेंद्र शर्मा ही करेगा, क्योंकि पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सोल्यूशन निकलता है। इधर लोगों को तो प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है, तो इसलिए अगर काम करवाने हैं तो आपको ये जानना होगा कौन सा रास्ता सही है, एक बात। दूसरा, यहाँ कुछ रेजोल्यूशन हमारे पास हुए हैं जिसमें बिल्डिंग बायलॉज, क्योंकि हमारी पूरी जनता को बहुत ही प्रॉब्लम है, उनकी बिल्डिंग परमिशंस नहीं होती, और उसमें जो सारे इश्यूज हैं वो सभी मेरे ध्यान में हैं कि जो हमारे हाउसिंग बोर्ड है वहाँ क्या प्रॉब्लम है, जहाँ गलियाँ छोटी हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको जानकारी है ये बायलॉज भी पहले भी मैंने ही इनको संशोधन करवाया था, और अब हम कंप्रीहेंसिव तरीके से इसको ला रहे हैं। इसी के साथ साथ में हमने तवी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत बड़ी बात है ये, उसका गठन करने के लिए रेजोल्यूशन डाला है कि तवी डेवलपमेंट अथॉरिटी बने, क्योंकि उसमें हमें सेपरेट फंड्स आएंगे, एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, मल्टीपल हैंड्स पे काम होंगे और काम वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ही करेगी। और इससे सबसे बड़ी बात, हमने कंसल्टेटिव कमेटीज बनानी है हाउस की, जो हर इशू पे ये देखेंगे कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए और इसका कौन सा अच्छा प्रोसीजर होगा, ताकि करप्शन में रोक लगे और काम एज पर द डायरेक्शन ऑफ हाउस हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, जिससे जम्मू वासियों को बहुत ही लाभ होगा। और आने वाले समय में अभी हम टूरिज्म पे एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, यूईडी पे भी है कि हमारे जम्मू शहर के नाले कैसे हो सारे, कि हमें आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार से स्कूल, यूईडी, आपके बाकी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सभी आने वाले हैं। मेयर साहब, कई रेजोल्यूशंस जो है हाउस द्वारा पास किए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब यहाँ पर बारी आती है तो कहीं ना कहीं जो है कमी नजर आती है। लास्ट टेन्योर की बात करें तो कई जो है हाउसेज ने जो रेजोल्यूशन पास किए थे, लेकिन ग्राउंड में देखने को नहीं मिलते। आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था ट्री अथॉरिटी का, वो ट्री अथॉरिटी बन गई है। बिल्डिंग बायलॉज का पास किया था, बिल्डिंग बायलॉज ने हमारे बने हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा था जो प्रीवियस कमिश्नर है, शी इज इनकॉम्पिटेंट एज शी डजंट हैव ए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, वो क्लास भी चेंज हुई है। तो चीजें चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पास हुए थे, इंप्लीमेंट नहीं हुए। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा टाइल्स को, पर्टिकुलर जो देवी देवताओं की टाइल्स है वो इसी हाउस ने पारित किया था कि वो टाइल्स जो जहाँ लगी हुई हैं, स्ट्रीट्स में लगी हुई हैं, उनको हटाया जाएगा। लेकिन आज भी आप जम्मू शहर की गलियों में नजर घुमाएंगे तो वो टाइल्स वहीं पर है। 2 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं पॉलिसी मैटर्स पे जिसमें एलजी साहब अपना निर्णय देते हैं, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं जो हम ही ने यहाँ इम्प्लीमेंट करने होते हैं। वो पहले नहीं होते थे, अब वो होंगे, क्योंकि जो हमारे अख्तियार में है हम वो करेंगे। जैसे हम बिल्डिंग बायलॉज बना रहे हैं, वो हमारे अख्तियार में है तो हम कर रहे हैं। पर्टिकुलर इसी हाउस की बात करें तो यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशंस जो है जिसको विड्रॉ किया गया, जैसे कि एक्सटेंशन की यहाँ पर मांग उठ रही थी, लेकिन भाजपा के पार्षद की बात करें या फिर ओपोजिशन की बात करें, इन सब ने जो है मिलकर इस पर बहस की है और उसके बाद जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया है। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा हमारा हाउस कितना संजीदा है कि जिसने रेजोल्यूशन डाला उसी ने वापस लिया और वोटिंग नहीं हुई। तो यहाँ सब फैसले मिल बैठ के होते हैं। दैट इज ए हेल्दी एंड लेटर एंड स्पिरिट ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेसी। ये हमको इसको सराहना चाहिए। और आप देखें किस प्रकार से यहाँ हाउस में काम हो रहे हैं, और ऐसे ही अगर हम काम करते गए, और कोई ऐसी वादा नहीं है जो जम्मू को तरक्की की तरफ ना ले जाए, और जम्मू तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल हाउस की मीटिंग 2 दिन के लिए यहाँ पर लगाई गई थी और संभवतः अब 15 दिन के बाद पुनः जो है हाउस की प्रोसीडिंग्स हमें देखने को मिलेगी। आज की प्रोसीडिंग्स में ज़्यादातर रेजोल्यूशंस को पास कर दिया गया है और एक रेजोल्यूशन को विड्रॉ किया गया है जिसमें एक्सटेंशन की जो है इलेक्टेड मेंबर्स की मांग की गई थी। इस पर काफ़ी बहस की गई। इवन के
भाजपा के कॉर्पोरेटर्स ने भी जो है इस पर बहस की और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स ने भी जो है इस पर जमकर बहस की और उसके बाद जो है इसको भाजपा के कॉर्पोरेटर द्वारा जो पेश किया गया रेजोल्यूशन था उसे विड्रॉ करना पड़ा। आज की प्रोसीडिंग्स में जो है काफ़ी रेजोल्यूशंस जो है वो पेश किए गए थे, जिनको माननीय मेयर साहब ने वोटिंग के माध्यम से जो है पास कर दिया है और आने वाले समय में जो है इनको इम्प्लीमेंट जो है ग्राउंड पर किया जाएगा, ताकि जम्मू को जो है और खूबसूरत बनाया जाए, जम्मू को जो है और सुविधाजनक जो है वो बनाया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।